ऑनरेबल गवर्नर साहब, मंचस पर विराजमान ऑल द डिग्निटी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनें, खुशी की बात है, मैंने थोड़े पुराने वीडियो देखे थे पलसानिया जी और कलवानिया जी, लेकिन उसमें लगता है कि आज पूरा 1 सेक्शन फीमेल है, मेरी बहनें हैं। तो खुशी की बात है कि आज के इस प्रोग्राम में 25% पार्टिसिपेशन हमारी माता और बहनों का है, तो बहुत खुशी की बात है। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे अगले कार्यक्रम में हमारी माताएं बहनें इससे भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, तो ऐसा न लगे कि जाट कम्युनिटी मैन डोमिनेटिंग कम्युनिटी है। सबको ऐसा लगता है, दो चार लोगों ने बोला कि जाट लोग हैं, हम ज़्यादा हार्ट ब्लडेड हैं, एग्रेसिव हैं, तो ऐसा न लगे कि जाट कम्युनिटी में खाली मैन डोमिनेट है, फीमेल भी उतनी ही हिस्सेदारी है उनकी, उनको भी इतना ही इक्विलाइजेशन मिलना चाहिए। वो मैं आपसे और ये जो आयोजक है सबसे विनती करता हूँ। जनवरी 8, 2023 से पहले हमारे इलाके में छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम होते थे कम्युनिटी के, जिसमें ज़्यादातर जोर जो लोकल होते थे वही शामिल होते थे। जब मैंने सोचा कि जब एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नाउ द होल वर्ल्ड इज़ सो कनेक्टेड कि आप अभी मैं खुद नहीं मान सकता कि मैं हूँ, हम सब है। देयर इज नो आई, इट शुड बी वी, कि हमें एक बनना है। तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे कि चलो लोकल कम्युनिटी ही खाली क्यों, उनके ही सम्मेलन होने चाहिए। तो हमने जनवरी 8, 2023 को, यहाँ से मेरा गांव 60 किलोमीटर है, तो उस दिन टोटल 4 दिन का प्रोग्राम था। गवर्नर साहब ने उसका उद्घाटन किया था और उसी में 3,21,000 लोग आए थे। मेरा ऐसा मानना है, डोंट थिंक कि मैं अपने आप के हमारे प्रोग्राम के बारे में ही बता रहा हूँ, लेकिन जो सुनने में आया कि आज तक कोई भी कम्युनिटी में सिंगल मैन हैंडेड इतना बड़ा गैदरिंग कहीं नहीं हुआ है। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, 40-50 हज़ार का अंदाजा था, और इतने लोग, और वो भी एक भी कोई भी दिक्कत के बिना। अर्बुदा माँ की कृपा गिनिए, राजेश्वर भगवान की गिनिए कि कोई भी दिक्कत के बिना पूर्ण संपूर्ण हुआ। और उसी के बारे में मैं आज भी इसमें से जितने भी उस टाइम शामिल हुए होंगे सबका धन्यवाद करता हूँ। उस टाइम भी कई लोगों ने बोला था कि भाई आप अकेला आजना चौधरी क्यों करते हो, आप जाट चौधरी भी शामिल करो। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, एक्सपीरियंस नहीं था। अमेरिका कनाडा में रहता हूं, तो यहाँ का कोई पता भी नहीं था कि भी एक कम्युनिटी कितना हेल्प करेगी। बाद में लगा कि हमने गलती की। उसी टाइम आजना चौधरी के साथ साथ जाट चौधरियों को भी बुलाना चाहिए था। तो आज ये जाट कम्युनिटी को मैं दोबारा बोलता हूँ कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको मैं न बुला पाया, नहीं तो मेरे को विश्वास है कि 3,21,000 की जगह 10 लाख लोग इकट्ठे होते। और जो उत्साह, जो एंथुजियाज्म, जो जिल के साथ और इंटरेस्ट के साथ ये दोनों भाई काम कर रहे हैं, एक दिन कोई न कोई माइका लाल हमारी आजना चौधरी या जाट कम्युनिटी से कोई न कोई खड़ा होगा कि जो ये दोनों कम्युनिटी को इकट्ठा करके एक बड़ा सम्मेलन बुला सके। और मैं उसी डायरेक्शन में एक अपेक्षा भी रखता हूं और आप लोग को अनुरोध भी करता हूं कि जैसे बहुत बातें हुई कि भी आजना चौधरी और जाट चौधरी एक ही हैं,
जैसे मैंने बताया कि जाट कम्युनिटी को बुलाना था, लेकिन गवर्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि पूरी जाट कम्युनिटी को उन्होंने आके हमें रिप्रेजेंट किया था। तो साहब आपका दोबारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और जाट नहीं आ पाए तो दोबारा माफ़ी चाहता हूं, लेकिन साहब ने आप लोगों को रिप्रेजेंट किया है। वो मलिक साहब ने बात की और विपुल भाई ने भी बात की कि डीएनए, हमारा दोनों का डीएनए एक ही है, चौधरी और आजना। तो गवर्नर साहब ने ये उनसे ही हमने सीखा है कि उन्होंने एक कोई बात कही थी बेड़ी की, आज भी साहब मैं चाहता हूं कि आप वही बात दोबारा करो कि हमें थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, और बेड़िए वाली बात। तो हमें भी लगे कि मलिक साहब आप बोलते थे कि भाई आप बोलते कि आजना चौधरी गुजरात के सीखिए उनसे, मैं वही बोलता हूं कि हमसे आपसे सीखना है। पता नहीं लगता, लोग बोलते हैं कि भाई अरबुदा माँ के माउंट आबू में 8 भाई आए थे, उसमें से 6 जो लोग थे वो गुजरात राजस्थान आए और वो कहलाए आजना चौधरी, और जो 2 लोग हरियाणा और जो यूपी तरफ गए नॉर्थ में वो बन गए जाट चौधरी। तो अब समझ में नहीं आता कि हम 6 थे और आप तो 2 ही थे। हो सकता है कि हम फैमिली प्लानिंग में मानने वाले होंगे विपुल भाई। या तो हमारे यहाँ पता नहीं जाट में कैसा है, हमारे यहाँ आजना चौधरी में अभी तो थोड़ा कम हुआ है, अगर शादी करनी है तो वो आई डोंट नो किसको क्या बोलते हैं हिंदी में, साटा पद्धति। अगर मेरी बहन जाएगी तो उसकी बहन आएगी। तो हो सकता है कि हमारे जो 6 भाई आए थे उनको एक भी बहन नहीं होगी तो उनकी शादी नहीं होगी 2000 की। इसलिए शायद हम कैम रह गए और मलिक साहब आप लोग ज्यादा हो गए। तो खुशी है कि आप लोग ज्यादा हैं। मैं सही में बोलता हूं, मैंने थोड़ा सर्च भी किया था कि जाट कम्युनिटी क्या है। देखो 1975 में धर्मेंद्र की एक मूवी आई थी, उसमें गाना था जट यमुना पगला दीवाना। तब हमें पता लगा कि जट कोई कौम है। वो यमला पगला दीवाना का मतलब होता है क्रेजी लवर। तो अब समझ में नहीं आता, आज जब सबका लेक्चर सुना तो ये तो बोलते हैं हम हार्ट ब्लडेड हैं, एग्रेसिव हैं। तो धर्मेंद्र गलत बोलता है, इसका मतलब तो उसका बोलना है कि मैं जट यमुना पगला दीवाना, मतलब मैं जट जो एक क्रेजी लवर बोलते हैं मैं वही हूं। तो पता नहीं जाटों में लव कैसे आ गया। शायद धर्मेंद्र गलत हो या तो यहां जो बोलने वाले गलत है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ही। एनीवे, सॉरी फॉर टू मेक द मूड लिटल इजी, क्योंकि सबको भूख भी लगी हो कि थोड़ा गर्मी भी है, बाप भी है, तो थोड़ा आपका मूड हरवा कर दिया। लेकिन बात सही है, मैं बाय हार्ट बोलता हूं कि जाट कम्युनिटी में हमारे यहाँ जब मैं जनवरी 8 में लिस्ट बनाता था कि भी कितने एमएलए को बुलाना है, कितने एमपी को बुलाना है, तो हमारा नंबर 1-2 से आगे बढ़ा ही नहीं। और मेरे सुनने में आया कि भाई जाट कम्युनिटी में कोई बता रहा था कि 50 तो एमपी है, 250 तो एमएलए है, उतनी तो हमारे गुजरात असेंबली में नहीं है कि नहीं गवर्नर साहब? हमारी असेंबली में 182 या 183 है, तो पूरी गुजरात की असेंबली से ज्यादा तो जट एमएलए हैं। तो खुशी की बात है। मैं जो बता रहे थे कि बिजनेस की बात सही है, ज्यादातर डिस्कशन एक ही तरफ जाता है, लेकिन समाज को उससे आगे बढ़ के भी सोचना है। इनका फ्लायर भी मैंने देखा था कि भाई दे वांट टू मोर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी अमॉन्ग द पीपल कल्चरली, सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली। मैंने आपका ये वो भी देखा था
कि मैरिज का था कि झट चौधरी और आजना चौधरी एक दूसरे के साथ फैमिली रिलेशन चालू करे, क्या बोले, मैरिज का है ना चालू करे, व्यवहार चालू करे। बात सही है। मैं आपको सही बताता हूं कि दोनों कम्युनिटी या दो परिवार तभी नजदीक आते हैं जब दोनों के बीच रिश्ता होता है। तो आपकी ये बात मेरे को बहुत सही लगी और उसके बारे में ट्राई कीजिए, गलत नहीं है। अगर मान लो हमारे आजना की एक बेटी हरियाणा में आई या तो हरियाणा की एक बेटी गुजरात में आएगी तो सब जगह उसकी बात होती है और सब तब को पता लगता है कि भी झट भी है, हमारे ही है। सेम है बिजनेस के बारे में जो साहब बता रहे थे कि बिजनेस में भी पार्टनरशिप में बोलता हूं। मेरे गांव में एक थे जिन्होंने 1995 में ऐसा एक सम्मेलन किया था, उनकी कोई पार्टनरशिप थी एमपी में। तो आज भी मेरे को याद है कि लोग वही बातें करते थे कि हमारे गांव के एक बंदे की पार्टनरशिप है एमपी में। तो ये सही बात है कि भाई तभी सम्मेलन के बाद तो सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर मान लो आपकी एक पारिवारिक या तो बिजनेस कनेक्शन होगा, रिलेशन होगा, तो ये वो जो एक संबंध है वो बहुत मेरा ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब मैं बात करूं आपको कि जैसे बताया कि मैं अमेरिका कनाडा में मैं बिजनेस करता हूं और जो विश्व आजना किया था उसका मकसद एक ही था। यहाँ तो लोग काफी लोग बोलते हैं सब पॉलिटिशियन हैं, बिजनेस वाले हैं, जो फिल्मों में भी हैं, धर्मेंद्र जी को भी अभी उनको पीछे छोड़ दे, ऐसे लोग हैं। लेकिन एक फॉरेन में एक माइग्रेशन की जरूरत है, उसके लिए ही हमने विश्व आजना किया था। तो आज झट कम्युनिटी को भी इसमें हम भी आ गए, आजना चौधरी और आजना चौधरी को तो मैंने बहुत बोला है, बहुत सारे लेक्चर दिए आजना कम्युनिटी में और उसका फर्क भी हुआ है। जनवरी 8 के बाद पलसानिया साहब 4 महीने में 4 सम्मेलन हुए, इसमें 2 इंटरनेशनल हुए, एक जनवरी 8 जो हमने किया था और आज हो रहा है, और इसके बाद बीच में 2 लोकली इंडिया के सम्मेलन हुए। तो खुशी की बात है कि जनवरी 8 को जो नींव रखी थी उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। और ये पलसानिया और कलवानिया 9 टाइम तो उनको गुजरात याद नहीं आया था, लेकिन हो सकता है कि विश्व आजना में उन्होंने सुना होगा तो याद आया कि भी अहमदाबाद में भी कर ले। तो हमारे लिए खुशी की बात है। मैं अमेरिका कनाडा में 7 महीने आ रहा था उसकी तैयारी के लिए, तो मैं खुद फील कर सकता हूं कि ये दोनों भाइयों ने कितना सेक्रीफाइस किया है। मैं देख रहा था उनका कि तो हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में एक करते हैं, तो पता नहीं तो घर जाते कि नहीं जाते। हर 3 महीने में एक उनका फंक्शन होता है और इतने सक्सेसफुल होते हैं। तो आप दोनों भाइयों को मैं बाय हार्ट, फ्रॉम डीप हार्ट बधाई देता हूं। और अमेरिका में मैं एक यही बोलता हूं कि झट कम्युनिटी का मैंने देखा था कि अमेरिका कनाडा का 2 साल पहले 225 लोग इकट्ठे होके झट कम्युनिटी ने किया था, उनका गैदरिंग न्यूयॉर्क में किया था। और हमारा जो आजना कम्युनिटी है उसका शिकागो में हमारी खुद की एक प्रॉपर्टी है। मैं शायद हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन जाट या तो आजना कम्युनिटी में शिकागो में जो हमारे समाज की जो प्रॉपर्टी है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, वही प्रॉपर्टी शायद हो सकती कि इंडिया के बाहर हमारी कम्युनिटी की एक प्रॉपर्टी है। और ये 22 और 23 जुलाई को हमारा वहां हर साल जुलाई में फंक्शन होता है। मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपको मैं वेलकम करता हूं, आपको मैं प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहीं आइए। आप आएंगे तो हमारे जैसे मैंने आके देखा कि कितने जाट हैं,
वहां शिकागो में जो हमारी है जो कम्युनिटी, उसको पता नहीं है कि जाट कौन है। मैं सही बताता हूं कि अभी जैसे होने लगा, जैसे पहले हमारे गुजरात वाले थे, उनको राजस्थान में हमारे भाई है, या तो जो बता रहे थे कि बेंगलोर में है, या तो और कहीं है, पता नहीं था। तो विश्व आजना के बाद सबको पता लगा। आज आजना कम्युनिटी को भी पता लगा, या तो जाट कम्युनिटी को पता लगा कि भी आजना चौधरी एक ही है, एक ही डीएनए है हमारा। तो मैं वही बोलता हूं कि आप अमेरिका में आइए, हमारे मेहमान होइए। अगर 22-23 को नहीं आ सकते तो कभी भी आइए और हमें भी वहां आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। और यहां से ज्यादा मैं दोबारा बोलूंगा कि अपने बच्चों को बाहर भेजने का, आप इतिहास में देखिए, अमेरिका कनाडा इमिग्रेंट कंट्री है। इमिग्रेंट का मतलब जो लोग मूव करते हैं। जैसे पहले था कि भाई ब्रिटिश लोगों ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो गवर्न क्यों करते थे, कि उनका कभी हमेशा उनका सनराइज रहता था। क्यों? क्योंकि वो इमिग्रेंट करे थे, उन्होंने इमिग्रेंट हुए भी दूसरे देशों में गए। तो आप भी लोग आइए, कनाडा अमेरिका में आइए। आपको जितनी भी आपके बच्चों को, तो आपको जो भी सुविधाएं चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो हमेशा मेरे को या तो और भी हमारे जितने लोग सबको कॉल कीजिए। वी आर ओनली 1 फोन कॉल अवे फ्रॉम यू। एंड दोबारा आज मेरे को यहाँ आके जो बोलने का मौका दिया और जो सम्मान दिया, उसलिए आप सबका और आप दोनों भाइयों का और आपकी सब कमेटी का आभारी हूँ।